तो गाइस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में हमने देखा था कि कमात्सु सबको बोल देता है या फिर वॉर्न कर देता है कि वो उन सबको, जितने भी असॉल्ट टीम के मेंबर थे जो माउंट K2 पे जाने वाले हैं, वो उन सबको बहुत बुरी तरह से ट्रेन करने वाला है। तो वो उन लोग को बोलता है तो अपना बेस्ट रेडी रखना। आगे हम देखो थोड़े समय पहले का सीन, यानी मार्च 1, 2004, जहाँ पे वर्कर्स कोर्ट के अंदर जज अपना फैसला सुनाते हुए बोलता है कि इकोनॉमिक बबल बर्स्ट होने के बाद हम लोगों को वर्कर्स के लॉज में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हम एक लॉ ऐड कर रहे हैं कंपनीज के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, जहाँ पे हम जितने भी पार्ट टाइमर वर्कर्स है उनको इंक्रीज करने का सुझाव देते हैं और जितने भी फुल टाइम वर्कर्स है उनको कम करने का सुझाव देते हैं, जिससे कॉस्ट कटिंग कम होगी और कंपनीज को थोड़ा कम नुकसान होगा इस इकोनॉमिक बबल बर्स्ट में। तो गाइस जैसे ये लॉ रनिंग में आता है, फिर जितने भी टेम्पररी वर्कर्स है उनकी क्वांटिटी ड्रामेटिकली बढ़ती है और जितने भी बेचारे फुल टाइमर्स थे उनकी क्वांटिटी घटती है और जितने बेचारे एम्प्लॉयज फुल टाइमर थे उनको भी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, पर उनकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और उनको कम पैसों में ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इससे एक अनइक्वल अनसेटिस्फाइड सोसाइटी पैदा होती है। तो गाइस ये सब हो रहा होता है जापान में 2004 1 मार्च के टाइम पे। तो अब हम आते हैं मोरी की कंपनी में, जहाँ मोरी काम कर रहा होता है। वहाँ 2 एम्प्लॉयज अपना सामान निकालते हुए छुट्टी के टाइम में आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय बोलता है तासुका क्विट कर रहा है इस महीने के आखिर में। दूसरा एम्प्लॉय उसकी बात का रिप्लाई देते हुए बोल रहा होता है सच में, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट तो नवंबर तक था ना। फिर उसका रिप्लाई पहला एम्प्लॉय देता है और वो बोलता है कंपनी ने उसे छोड़ने को बोला है ताकि फुल टाइमर्स की जगह और बनाई जा सके। और फिर दूसरा एम्प्लॉय बोलता है वही ट्रिक फिर से, 2 साल से कोई नया फुल टाइमर नहीं आया है। तो गाइस 2 साल से इस कंपनी में कोई नया फुल टाइमर नहीं आया है, तो मतलब उस बंदे की जॉब तो गई ऐसे ही फालतू में। और फिर वो पहला वाला एम्प्लॉय फिर से कुछ बोलता है। वो बोलता है वो हमेशा हम टेम्परेरी वर्कर्स को फोर्स करते हैं छोड़ने के लिए। और फिर दूसरा एम्प्लॉय उसकी बात का रिप्लाई देते बोलता है मैं सोच रहा हूँ अगला कौन होगा, शायद मोरी। पहला एम्प्लॉय बोलता है हाँ शायद मोरी हो सकता है। फिर दूसरा एम्प्लॉय उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है वो हमेशा छुट्टियां लेता है माउंटेन्स पे जाने के लिए। और यही सब बातें मोरी सुन रहा होता है और उसको ये सुन के बहुत धक्का लग जाता है कि उसकी नौकरी जाने वाली है। और फिर वो दूसरा एम्प्लॉय आगे बोलता है वो बहुत ज्यादा एंटी सोशल भी है, वो डेडिकेटेड तो है पर उसके अंदर मैनर्स बिल्कुल नहीं है और किसी भी कंपनी को वैसा आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये सब मोरी सुन रहा होता है और उनकी बातों को सुनते सुनते अपना काम कर रहा होता है और अपने सामान रख के वापस जा ही रहा होता है। और फिर वो दोनों एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं कि चलो रास्ते में कुछ पीते हुए चलेंगे। और फिर मोरी उन दोनों को जाते हुए देख लेता है और उन दोनों को जाते हुए देख कर मोरी एक सोच में डूब जाता है, जहाँ वो एक क्लिफ के ऊपर खड़ा है और उसके आगे एक बहुत बड़ी क्लिफ है जिसके अंदर वो गिर जाएगा। तो गाइस मोरी बहुत टेंस्ड है इस वक्त। तो गाइस ये सब मोरी के साथ पहले हुआ था और वो अभी भी माउंट यारी पे ही है और इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है वो। और फिर तभी कमात्सु फिर से बोलता है आज के लिए इतना ही, हम ट्रावर्स एल पास में जाएंगे इस साल के एंड में, वो क्रिटिकल ट्रेनिंग होगी K2 के लिए, तो तुम लोग जरूर आना, डिसमिस्ड। और फिर ऐसा बोलते कमात्सु के सब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और कासे बोल रहा होता है हट, क्या वेस्ट ऑफ एनर्जी है। कासे ऐसा क्यों बोल रहा है वो तो आपको पता ही होगा कमात्सु ने उसके साथ क्या किया था पिछले एपिसोड में। और फिर निम्मी मोरी को बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता किसकी गलती थी, पर तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए था अकेले। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ग्रुप्स पसंद है या नहीं, पर तुम्हें उस चीज को फिक्स करना होगा विंटर तक। और फिर ये सब सुन के मोरी परेशान हो जाता है और फिर मोरी वापस अपनी कंपनी में आ जाता है। जहाँ वो वापस घर जा ही रहा होता है तभी उसका मैनेजर आ जाता है उसके पास और उससे बोलता है तो यहाँ हो तुम मोरी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम्हें 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए ना साल के एंड में, मैं पूछ सकता हूँ क्यों। और मोरी बोलता है तो फिर मैनेजर बोलता है हाँ चलो कुछ खाने चलते हैं, वहीं पे ये सब बात कर लेंगे। मोरी बोलता है हाँ खाने। मैनेजर बोलता है क्या तुम नहीं चलना, मुझे पता है तुम इतने सोशल नहीं हो। पर मोरी जब ये सुनता है उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जिससे वो मैनेजर के करीब आ सके और मैनेजर उसे ना निकाले काम से। तो वो हिम्मत कर रहा होता है और बहुत टाइट भी हो रहा होता है, इसलिए उसका मैनेजर उससे पूछता है क्या हुआ मोरी। तो मोरी बोलता है नहीं मुझे जरूर पसंद आएगा वहाँ आना। तो गाइस मोरी बहुत बेतुके से स्माइल देता है और इस स्माइल को देख के मैनेजर भी डर जाता है। तो फिर मैनेजर उसे बोलता है ठीक है, मैं अपना एक काम है जो मैं पहले फिनिश कर लेता हूँ, फिर हम शाम को 7 बजे मिलते हैं स्टेशन पे, ठीक है। तो फिर गाइस शाम के 7 बज जाते हैं और मोरी और मैनेजर दोनों चलते चलते रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, जहाँ पे मैनेजर बोलता है ओ नॉर्थर्न एल्प्स, तो तुम एक माउंटेन क्लाइंबर हो,
है ना। पर हमारी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है अभी, और हेड ऑफिस चाहता है कि मैं कट डाउन करूँ कुछ एम्प्लॉयज को। सुनो मेरी बात, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। एम्प्लॉयज जो ज्यादा छुट्टी रहते हैं उनको पहले निकाला जाएगा, और 2 हफ्ते ये बहुत ज्यादा है। ऐसा बोलते हुए मैनेजर बहुत स्माइल भी कर रहा होता है, मतलब मोरी का एक ही चीज में तो फायदा उठाने वाला है। और फिर मैनेजर आगे बोलता है, अगर मैं रख सकता तो मैं तुम्हें जरूर रखता, क्योंकि तुम एक बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो और कभी भी ओवर टाइम पे कंप्लेन नहीं करते। और फिर वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और मैनेजर बोलता है, ये जगह है, चलो अंदर। और वो लोग जैसे अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक वेट्रेस होती है जो उनका वेलकम करती है, और मैनेजर बोलता है, रिजर्वेशन है हमारी 7 बजे की। और वो वेट्रेस बोलती है, इस तरफ आइए प्लीज, आपकी बाकी की पार्टी आपका इंतजार कर रही है। मोरी बोलता है, हाँ और भी लोग? और फिर मैनेजर बोलता है, ओह पहले ही आ गई, सॉरी मैंने तुम्हें वेट कराया। तो गाइस यहाँ पे एक लड़की भी आई है। तो गाइस ये लड़की और कोई नहीं, ये वही लड़की है जो मोरी पे लाइन मारती है उसकी कंपनी में। और मोरी उसको देख के एकदम शॉक हो जाता है, और वो खड़ी होती है और ग्रीट करती है मैनेजर और मोरी को। और फिर मैनेजर मोरी को बोलता है, जब मैंने तुम्हारा नाम मेंशन किया कि तुम भी आ रहे हो मेरे साथ, तो इसने भी बोला मैं भी आऊंगी, है ना कबोरी। तो इस लड़की का नाम कबोरी है गाइस। हमको अब जाके सीरीज में पता चला इसका नाम क्या है। तो गाइस मोरी को लड़कियों से डर लगता है, क्योंकि उसके साथ पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी है जो आपने देख चुके हो, इसलिए उसके पसीने छूट रहे हैं अभी। तो गाइस जैसे ये सब बातें होती है, मैनेजर बोलता है, चलो बैठते हैं, और यहाँ के चिली श्रिम्प्स बहुत ज्यादा टेस्टी है। और फिर सब लोग जैसे बैठ जाते हैं, मैनेजर अपना काम करके जैसे निकल जाता है। वो सिर्फ इन दोनों को बैठाने के लिए आया था। वो अपनी घड़ी देखता है और बोलता है, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, तो मेरे लिए अभी रात हो गई है, तो मैं जा रहा हूँ इधर से। मोरी बोलता है, हाँ। और फिर वो मोरी के कंधे पे हाथ रख के उसको वापस बिठा देता है। वो उठ रहा था और वो बोलता है, कोई बात नहीं मोरी, मैं तुम्हें दे दूंगा 2 हफ्तों की छुट्टी। काबोरी एक अच्छी लड़की है, मुझे पूरा भरोसा उस पर, तो उसे एम्बेरस मत करना। हाँ। तो फिर मोरी को यहाँ पता चल जाता है यहाँ पे मेरे साथ अभी क्या हुआ है। मोरी की फील्डिंग सेट कर दी गई है गाइस उसके ही मैनेजर के द्वारा। और फिर मैनेजर जाते जाते उस वेट्रेस को बोल देता है, इस ऑर्डर को रख देना कंपनी के टेबल पे। और वेट्रेस बोलती है, थैंक यू सर। और वो मैनेजर से चले जाता है, और फिर खाली काबोरी और मोरी बैठे होते हैं उस टेबल पे। और मोरी पता नहीं कैसे इमेजिन कर लेता है, पर वो इमेजिन करता है एक बर्फीली पहाड़ पे जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, और उस कैंप के अंदर सिर्फ काबोरी और मोरी बैठे हुए हैं, और उसके अंदर लाइट चल रही है। तो गाइस फिर जैसे ही मोरी ये सब इमेजिन करना बंद करता है, उनके टेबल पे खाना आता है, और वेट्रेस बोलती है, ये रही आपकी चिली श्रिम्प्स। और फिर जैसे चिली श्रिम्प्स आ जाती है, मोरी और काबोरी दोनों उसको देख रहे होते हैं चिली श्रिम्प्स को। और फिर काबोरी उठ के बोलती है, मैं सर्व करूंगी। और फिर वो उठ के सर्व करने लगती है मोरी को, और खुद को भी सर्व कर लेती है। और फिर जैसे ही मोरी के पास थोड़ी देर के लिए आती है काबोरी, मोरी कुछ सेंस करता है, और वो बोलता है अपने मन में, मुझे स्मेल आ रही है इंसेक्ट रेपेलेंट की। इंसेक्ट रेपेलेंट क्या होता है गाइस? तो गाइस इंसेक्ट रेपेलेंट होता है जो आप अपनी बॉडी पे लगाते हो, जिससे आपको इंसेक्ट आपके आसपास नहीं आते। वो एक क्रीम जैसा कुछ होता है, उसको आप अपनी बॉडी पे लगा के रखोगे तो आपके आसपास इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, मतलब दूसरे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। तो फिर जैसे मोरी अपने मन में बोलता है, काबोरी से बोलती है, खा लो जब तक गर्म है, एक स्माइल देते हुए। और फिर ये बोल के काबोरी खाने लग जाती है, और मोरी उसको देखने लगता है। और फिर जैसे ही काबोरी खा रही होती है, मोरी को बहुत अजीब लग रहा होता है, और फिर काबोरी मोरी को देखती है खाते हुए। मोरी डर जाता है, और उसके मन में एक इमेजिनेशन आती है जहाँ पे एक फीमेल मेंटिस एक मेल मेंटिस को खा रही है। फीमेल मेंटिस मेल मेंटिस को कब खाती है आप सबको पता है, कब खाती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर जैसे ही मोरी ये सब इमेजिन कर रहा होता है, वो बहुत बुरी तरह से इमेजिन कर रहा होता है कि एक फीमेल मेंटिस मेल मेंटिस को खा रही है उसकी गर्दन से। हमको पैनल में भी दिखाया जाता है। और फिर जैसे ही मोरी सोच लेता है, वो वहां से उठ के जाने लगता है और बोलता है, मुझे जाना होगा। काबोरी एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है, ये क्या हुआ उसको अचानक से। और फिर मोरी वेटर्स को बोलता है, सॉरी बिल क्या हुआ? वेटर्स बोलती है, हाँ 3000 येन हुए पर पर्सन। मोरी अपने बैग में हाथ डालता है और चुपचाप 3000 येन टेबल पर रख देता है और बोलता है, ये मेरा कवर है, मैं जा रहा हूँ। और फिर ये देख के काबोरी बहुत जोर से बोलती है, मोरी। पर मोरी एक नहीं सुनता और वहां से भराभर भाग के चले जाता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि काबोरी उसका पीछा कर रही होती है बहुत ही अजीब तरीके से भागते हुए, हील्स के साथ। और हम देख सकते हैं गाइस काबोरी किस तरह से भाग रही है और किस तरह से हाफ रही है, जैसे वो आज मोरी को खा ही जाएगी। मोरी जैसे ही घर पे आता है और अपना गेट बंद कर देता है, वो भी बहुत तेज से हाफते हाफते आया होता है गाइस। और फिर वो अपने घर पे आके अपने मन में बोलता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है भाई। और फिर जैसे ही मोरी गेट के नीचे देखता है, उसको एक लेटर देखता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारे पापा एक क्रिटिकल कंडीशन में, अभी कांटेक्ट करो मॉम। तो गाइस अब मोरी के पापा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। अचानक से ये सब चीजें हो गई गाइस, पर अभी भी काबोरी मोरी के घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही है। ये सुबह तक चली जाएगी। और फिर हम देखते हैं 1 दिन या फिर 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पे मोरी वापिस अपने होम टाउन में चला जाता है और वो हॉस्पिटल के अंदर बैठा होता है अपने अंकल के साथ। उसके अंकल उसको बोल रहे होते हैं,
वो हॉस्पिटल में ही रहेगा थोड़े समय तक। तुम्हारी मम्मी ने अपने काम से छुट्टी ले ली है ताकि वो उसके साथ रुक सके, तो अब वो ठीक रहेगा। और फिर मोरी ऐसे ही बैठा होता है अपना सर नीचे रख के, और फिर यही देख के जैसे हर रिलेटिव्स करते हैं, मोरी का अंकल उसको ज्ञान देने लग जाता है। वो बोलता है, बुनतारो, तुम 20 साल के हो चुके हो, अब समय आ गया कि तुम सेटल हो जाओ। तुम्हारी अभी की जॉब टेम्पररी है ना, अपने अंकल की बात सुनो, एक स्टडी और एक फुल टाइम जॉब लो और अपने पेरेंट्स को चिंता में डालना बंद करो। बॉयज तभी मैन बनते हैं जब वो अपने घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं। जिस रास्ते पे अभी तुम जा रहे हो, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। और ये सब सुन के मोरी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जो कि हम देख सकते हैं इस पैनल में। पर फिर मोरी उसके अंकल की बात का रिप्लाई देते हुए बोलता है, पर मुझे शादी नहीं करनी है अभी। और फिर उसका अंकल बोलता है, क्या, जब मैं तेरी एज का था मेरी शादी भी हो गई थी और मेरे 2 बच्चे भी थे, मुझे पूरा भरोसा है तेरी आंखों में 1-2 लड़कियां तो होंगी। और फिर मोरी जैसे ये सुनता है, उसको काबूरी की याद आती है, जो एक मेंटिस की तरह उसको खा रही थी। और फिर मोरी बहुत जोर से बोलता है, नहीं, कोई लड़की नहीं है। उसके अंकल बोलते हैं, हाँ। और फिर मोरी अपना बैग टांगता है और उधर से निकल जाता है। और फिर मोरी जाते जाते बोलता है, मेरे पास कुछ है करने के लिए। और फिर मोरी का अंकल बोलते रह जाता है, रुक मोरी रुक। पर मोरी नहीं रुकता और वो वहाँ से चले जाता है बाहर हॉस्पिटल के, जहाँ सामने वो एक बड़े से पहाड़ को देखता है और उसके सामने से एक बच्ची खेलते हुए जाती है और वो अपना एक जूता मोरी के सामने ही गिरा रहती है। तो मोरी उस जूते को देखता है और फिर उस लड़की की तरफ देखता है, वो लड़की भी मोरी की तरफ देखती है। और फिर मोरी उस जूते को उठाता है और उस लड़की को पहना देता है। और फिर जैसे ही वो लड़की उस जूते को पहन लेती है, वो मोरी को एक फूल देती है, मोरी की काइंडनेस के लिए। भाई मोरी काइंड तो है भाई, बहुत ज्यादा काइंड है। और फिर वो लड़की वहां से चली जाती है और बोलती है, चलो दोस्तों खेलते हैं। और फिर हमको एक पुलिस कार के अंदर से न्यूज की आवाज आ रही होती है, जहाँ पे रेडियो में न्यूज वाला बोल रहा होता है, अगली न्यूज है माउंट फूजी की, जहां माउंट फूजी ने रिसीव किया है अपना पहला स्नो कैप साल का। ये 2 हफ्ते जल्दी है हर बार से, तो इस बार विंटर हार्श होने वाला है। मोरी जैसे ही ये सुनता है, मोरी खुश हो जाता है और बोलता है, विंटर आ रहा है। और फिर फूलों के ऊपर बर्फ गिरने लगती है और पूरे एरिया में बर्फ गिरने लगती है। इसका मतलब विंटर्स आ चुके हैं गाइस। तो गाइस आज के क्लैम्बर के एपिसोड में इतना ही। तो गाइस आज से मैंने शुरू की है 30 डेज 100 वीडियोस चैलेंज, जहां पे मैं शुरुआत के 20 दिन में डालूंगा 1 शॉर्ट और 2 लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस। एक होगा क्लैम्बर का वीडियो, एक होगा बर्निंग इफेक्ट का वीडियो, और एक होगा कोई रैंडम एनिमे शॉर्ट एडिट। और फिर आखिरी के 10 दिनों में 2 एडिट्स और 2 लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डालूंगा लगातार। अगर मैं फेल होता हूँ तो आप मुझे कोई भी डायरी दे सकते हो, ठीक है। तो आगे क्या होगा हम देखेंगे अगले एपिसोड में क्लैम्बर के। तो तब तक के लिए बाय बाय।